प्रणाम मित्रों। जय श्री राम। कई मित्रों ने पूछा है बुरी नज़र से कैसे बचें, बुरी नज़र कैसे लगती है और बुरी नज़र से बचने के क्या उपाय हैं। मित्रों, ऐसे तो मेरा यह विषय नहीं है, लेकिन चूंकि नेगेटिव और पॉजिटिव दो ही प्रकार की ऊर्जा है जगत में, नकारात्मक और सकारात्मक, और यह सारा ऊर्जा का ही खेल है। इसलिए मैं इस संबंध में बहुत सूक्ष्मता से चर्चा कर पाता हूँ। कैसे हम ध्यान को उपलब्ध हों, कैसे हम प्रेम को उपलब्ध हों, कैसे हम अपने भीतर बैठे उस परम प्यारे परमात्मा के दर्शन कर सकें, कैसे हम परमात्मा को पुकार सकें कि उस तक हमारी पुकार पहुँचे। मेरा विषय यह है। फिर भी मित्र मेरे से अपेक्षा रखते हैं जीवन से जुड़ी हुई कुछ समस्याओं की। कई मित्र फिजिकली शारीरिक रूप से जो उनको बीमारियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनके संबंध में भी डिस्कस करते हैं और मुझे इससे कोई तकलीफ नहीं है। मैं तो सभी मित्रों से यही निवेदन करूंगा, आधि और व्याधि इस जगत में यही दो दुख का कारण है। व्याधि हमारे शरीर को ग्रस्त करती है और आधि हमारे मन को ग्रस्त करती है, और मैं दोनों के ही विज्ञान को जानता हूं, आधि और व्याधि दोनों से ही कैसे हम मुक्त हों। उसके कुछ रास्ते मैंने खोजे हैं, किन्हीं और ने भी रास्ते खोजे हैं, लेकिन जो मैंने खोजे हैं और मैं उन रास्तों पे चला हूँ, उन रास्तों पे चल के जो मैंने अनुभव बटोरे हैं, उनके माध्यम से जितनी भी सेवा मैं अपने मित्रों की कर पाऊँ मैं करूँगा। इसलिए निसंकोच आप पर्सन मानसिक हो या शारीरिक तल पे हो या आध्यात्मिक तल पे हो, आप निश्चिंत ही कोई भी पर्सन मेरे से कर सकते हैं। मैं आपकी जिज्ञासा को समझते हुए ज़रूर उसका उत्तर करूँगा। आज का विषय यह है कि कई बहनों ने, कई मित्रों ने पूछा है कि बुरी नज़र कैसे लग जाती है और क्या बुरी नज़र सच में लगती है। अगर बुरी नज़र लग जाती है तो उससे छुटकारा कैसे हो। 5 तत्वों से हमारा यह शरीर निर्मित है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। जैसा कि पहले भी हमने चर्चा की है, पृथ्वी यानी कि मिट्टी, मिट्टी में भी किसी भी प्रकार के तत्व को, किसी भी प्रकार के भाव को अपने में ऑब्जर्व करने की बहुत क्षमता होती है। तो हमारा जो यह स्थूल शरीर है, यह 5 तत्वों से निर्मित है। इसका मूल तत्व पृथ्वी है, यानी कि मिट्टी है, सिरेमिक्स। और मिट्टी की ये खूबी होती है कि वह किसी भी प्रकार के भाव को, किसी भी प्रकार की एनर्जी को अपने में शोषित कर लेती है।
पानी को कैसे भावित करें, जिसको गांव देहात में पानी को पढ़ना कहते हैं, उसके विज्ञान पे चर्चा की थी। उस चर्चा को बड़े लोगों ने सराहा है और कुछ मित्रों के बड़े अच्छे अनुभव रहे हैं, उन्होंने प्रयोग किया है, उसका काफ़ी उनको लाभ भी मिला है। मैंने उस चर्चा में पानी के विषय में सूक्ष्मता से बताया था। पानी में भी मित्रों वह शक्ति है कि वह किसी भी चीज़ को स्वयं में ऑब्जर्व कर लेता है, शोषित कर लेता है। कहते हैं ना, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा। आप पानी में किसी भी प्रकार के रंग को मिला दीजिए, वह उस रंग को आत्मसात कर लेगा। पीला रंग मिला देंगे तो पीला पानी हो जाएगा, नीला रंग मिला देंगे तो नीला हो जाएगा। आप पानी में नमक मिला दीजिए तो नमकीन पानी हो जाएगा। आप पानी में चीनी मिला दीजिए तो मीठा पानी हो जाएगा। यानी कि पानी में भी किसी भी द्रव्य को, किसी भी भावना को स्वयं में शोषित करने की, ऑब्जर्व करने की बहुत ज़्यादा क्षमता है। और हमारा जो यह शरीर है, इसके मूल तत्व दो हैं, पृथ्वी और जल, अग्नि, वायु और आकाश। लेकिन पृथ्वी और जल, पृथ्वी यानी कि यह स्थूल शरीर, जल इस शरीर के भीतर 65 से 70% हमारे शरीर के अंदर पानी है। तो ये दो तत्व मूल रूप से हमारे पास घनी मात्रा में हैं और इन दोनों तत्वों को बाहर से डिस्टर्ब किया जा सकता है, बाहर से भावित किया जा सकता है किसी के भी द्वारा। सामने वाला अपने तरीके से जो भावना करता है, उस भावना के अनुरूप हमारे शरीर का जो पानी है वह एक्टिवेट हो सकता है, यानी कि उसकी भावना को ऑब्जर्व कर सकता है। हमारा शरीर जो पृथ्वी तत्व से बना है, जो ये स्थूल शरीर हमारा पृथ्वी जिसको मैं कह रहा हूँ, पृथ्वी यानी कि मिट्टी, सिरेमिक्स, इसमें भी बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करने की क्षमता है। तत्व को स्वयं में मिट्टी ऑब्जर्व कर लेती है। सब कुछ, जितने भी मेटल हैं इस ब्रह्मांड में, जितने भी पदार्थ हैं, सारे एक दिन मृत्यु को उपलब्ध हो जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। सोना, चांदी, हीरे, मोती, सब मिट्टी अपने में ऑब्जर्व कर लेती है एक समय में। तो मिट्टी में भी किसी भी तत्व को स्वयं में ऑब्जर्व करने की बेहद क्षमता है। यह तो हुआ उस प्रश्न का उत्तर कि क्या नज़र लग सकती है। बिल्कुल लग सकती है, क्योंकि दूसरे के भाव का प्रतिफलन हम पे हो सकता है और इसलिए हो सकता है उसका असर हम पे, क्योंकि हमारा शरीर मिट्टी और पानी यह सबसे अधिक मात्रा में हमारे शरीर में है और इन दोनों को एक्टिवेट किया जा सकता है अपने तरीके से। अब नज़र किन लोगों की लगती है? हम जिस परिवेश में रहते हैं, जिस कॉलोनी में, जिस मोहल्ले में, जिस गली में, जिस गांव में, आपने देखा होगा हमारे इर्द गिर्द 2, 4, 5 ऐसे लोग ज़रूर आपको मिल जाएंगे जो बहुत ही नकारात्मक प्रवृत्ति के हैं। कभी भी आप सकारात्मकता की अपेक्षा उनसे नहीं रख सकते। अगर वह सकारात्मक चर्चा में सम्मिलित हो भी गए तो वहाँ भी वह नकारात्मकता को पूरा फैलाने की कोशिश करेंगे। उनकी प्रवृत्ति कुछ ऐसी होती है कि अगर आप मीठे की बात करेंगे तो वह सीधा कड़वे की बात करेंगे। आप कहेंगे कि मिठाई है, मीठे फल हैं, सुस्वादु मीठे फल हैं, रसीले फल हैं, वो कहेंगे कि अरे क्या मीठे फलों की बात करते हो, नींबू भी तो है, इमली भी तो है। यानी कि वह एकदम विपरीत बातें करेंगे। आप अगर उनके साथ तर्क व्यवहार करेंगे तो वह आपसे झगड़ जाएंगे। उंगलियों के ये छोर हैं, अग्रभाग, हमारे पैरों की उंगलियों के अग्रभाग, हमारी हाथों की उंगलियों के ये अग्रभाग, इनसे ऊर्जा बहुत मात्रा में बाहर बहती है। और सबसे ज़्यादा ऊर्जा अगर हम व्यय करते हैं तो अपनी आँखों के माध्यम से बाहर व्यय करते हैं।
जब आप इस बाहर बहती ऊर्जा को, जैसा कि मैंने पीछे ध्यान की कुछ विधियों पे चर्चा की है, कैसे हमारा आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो, कैसे हमारा त्रिनेत्र एक्टिवेट हो, जिसको हम शिव नेत्र कहते हैं, थर्ड आई, कहे कि सिक्स सेंस, यानी कि 5 इंद्रिय हैं, छठी इंद्रिय। जब हम इन आँखों से बाहर बहती ऊर्जा को आँख बंद करके भीतर अपने आज्ञा चक्र पे स्थित हो जाते हैं और यही आँखों की बाहर बहती ऊर्जा भीतर बहने लगती है, तो बड़े चमत्कार घटते हैं, हमारा सिक्स सेंस जागृत हो जाता है। अब जब इन आँखों से बाहर बहने वाली ऊर्जा, जब हम इसका भीतर ट्रांसफॉर्म करते हैं अपने आज्ञा चक्र पे, इसको उधर गमन इसका कराते हैं, और इतना बड़ा चमत्कार घट जाता है कि हम इस ब्रह्मांड से जुड़ जाते हैं, हमारी सिक्स सेंस एक्टिव हो जाती है, हमारा आज्ञा चक्र सक्रिय हो जाता है। तो इसी ऊर्जा को जब हम किसी दूसरे व्यक्ति पे किसी भावना के तहत फोकस बना के आरोहित करते हैं, तो उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पड़ेगा। वह जो नकारात्मक प्रवृत्ति के लोग हमारे इर्द गिर्द हैं, वह जाने अनजाने इन आँखों की बाहर बहती ऊर्जा को, जैसे जब आप अपनी बाहर बहती ऊर्जा को इकट्ठा करके एकदम फोकस बना के अपने आज्ञा चक्र पे स्थित करते हैं, और इतना बड़ा चमत्कार होता है, इतना बड़ा ट्रांसफॉर्म हो जाता है, तो वह भी जाने अनजाने अपनी उस बाहर बहती ऊर्जा को इकट्ठा करके एक विचार अपने भीतर, एक भावना अपने भीतर पैदा करके आपकी तरफ उसको प्रेषित करते हैं। कुछ लोग जाने अनजाने करते हैं, कुछ लोग जानते हैं इस विज्ञान को, और आप डिस्टर्ब हो जाते हैं, यानी कि आपके शरीर का वह जो 65 से 70% जल है वह डिस्टर्ब हो जाता है, जिस भावना के तहत उन्होंने अपनी आंखों से ऊर्जा के फोकस को आपकी तरफ फेंका है, वह आपके शरीर का वाटर भावित हो जाता है, और जिस प्रकार की भावना का परिवेश सामने वाले ने कराया है, वैसी स्थिति आपके भीतर बननी शुरू हो जाती है। आपने देखा होगा मित्रों, कई बार आप बिल्कुल हंसी खुशी से हैं, किसी यात्रा में हैं या अपने घर पे हैं, या सामूहिक रूप से आप यात्रा कर रहे हैं किसी ट्रेन में, बस में, आप आनंदित हैं, खुश हैं, मस्त हैं, स्वयं में मस्त हैं, लेकिन अचानक आप बोझिल हो जाते हैं। अचानक क्षण भर में, अभी आप बिल्कुल स्वस्थ थे, अचानक आपके सर में दर्द होने लगता है, अचानक आपके मन में घबराहट होने लगती है, अचानक आप बेचैन होने लगते हैं, अचानक जहां आप जा रहे थे, खुशी से जा रहे थे, ऐसा भाव आता है कि मैं वहां क्यों जा रहा हूं। यानी कि अचानक ऐसा परिवर्तन आता है कि आप वैसे नहीं रह जाते जैसे आप पहले थे, ना वह खुशियां रह जाती, ना वह आनंद रह जाता, अचानक होता है। कैसे? बड़ी जानकारी की बात आपको बता दूं मित्रों, जब भी आप किसी भी कारण से आनंदित होते हैं, खुश होते हैं, अंदर ही अंदर अपने, जब भी आप अति आनंदित होते हैं, खुश होते हैं, तब आप परमात्मा के बहुत ही निकट होते हैं। क्योंकि उस समय जब आप आनंदित होते हैं, उस समय आप अपने हृदय केंद्र से जुड़े होते हैं। हृदय केंद्र से जुड़े होने का मतलब है संवेदनशील होना, यानी कि आप उस समय संवेदनशील हैं, आप अपने हृदय से जुड़े हैं। जब भी आप किसी भी कारण से आप आनंदित हैं, चाहे आप किसी लोभवश ही खुश क्यों ना हो, जब भी आप बहुत खुश होते हैं, आनंदित होते हैं, जिस भी कारण से, लेकिन उस समय आप उस आनंद की अवस्था में अपने हृदय पे केंद्रित होते हैं। जब भी आप अपने हृदय पे केंद्रित होते हैं, आप अति संवेदनशील हो जाते हैं। उस संवेदनशील अवस्था में अगर आप
कि इर्द गिर्द कोई नकारात्मक प्रवृत्ति का व्यक्ति है और वह निरंतर आपको घूर रहा है और उसने कोई भाव आपके ऊपर प्रेषित किया, चाहे वह आपको जानता है या नहीं जानता है, तब वह घटना घटती है जो मैं कह रहा हूं कि अचानक सब परिवर्तित हो जाता है, तभी वह घटना घटती है। आप अपने हृदय के केंद्र पे स्थित हैं। दो ही अवस्था में आपके ऊपर किसी के द्वारा कोई क्रिया की जा सकती है। या तो आप बहुत दुखी हों, जब आप बहुत दुखी होते हैं तब भी आप स्वयं से दूर होते हैं। जब भी किसी भी प्रकार का दुख अगर आपको मानसिक है, किसी भी प्रकार का, आप देखेंगे कि आप अपने से दूर चले गए। जैसे ही आप अनुपस्थित होते हैं स्वयं से, किसी भी कारण से आप स्वयं से अनुपस्थित जैसे ही होते हैं, तैसे ही सामने वाले की हुई क्रिया आप में प्रविष्ट हो जाती है। क्योंकि आप जाने अनजाने अपने पहरेदार हैं और जैसे ही आप अनुपस्थित हुए, तैसे ही कोई दूसरा वहां प्रवेश कर जाता है। दूसरा कौन प्रवेश कर जाता है? यानी कि जो व्यक्ति आप पे किसी भी प्रकार की कोई क्रिया, किसी भी प्रकार की कोई बुरी नज़र, किसी भी प्रकार का कोई नेगेटिव फोर्स आप पे प्रेषित कर रहा है, वह उन्हीं क्षणों में आपके भीतर प्रविष्ट होता है। जब आप या तो अति संवेदनशील होते हैं, जब आप अति संवेदनशील होते हैं, आप अपने निकट तो होते हैं लेकिन संवेदनशील होते हैं, अलर्ट नहीं होते हैं। बहुत संवेदनशीलता में भी कोई आदि और व्याधि आने की गुंजाइश बहुत बढ़ जाती है। जब आप अत्यधिक संवेदनशील होते हैं तो कोई भी व्याधि आप पे आक्रमण कर सकती है, कोई भी आधि आप पे आक्रमण कर सकती है। आधि यानी कि नेगेटिव फोर्स, व्याधि यानी कि बीमारी। तो जब आप आनंद की अवस्था में होते हैं, आप अपने हृदय पे केंद्रित होते हैं जाने अनजाने, और जब आप अपने हृदय के केंद्र पे स्थित होते हैं तब आप अति संवेदनशील होते हैं। बहुत एक्सेप्टेशन की स्थिति में होते हैं, यानी कि कोई भी चीज़ अगर आपके इर्द गिर्द से गुजर जाएगी, आप उसको ऑब्जर्व कर लेंगे जाने अनजाने, आपको पता भी नहीं चलेगा, आप उसको ऑब्जर्व कर लेंगे। जब आप संवेदनशील होते हैं तो आप खुले होते हैं, आप बिल्कुल ढीले ढाले होते हैं, एकदम खुले खुले। आपने देखा होगा जब आप क्रोधित होते हैं तो आप पूरे टाइट होते हैं, जब आप प्रेम में होते हैं, आनंद में होते हैं तो आप बिल्कुल ढीले ढाले खुले होते हैं, एकदम हल्के फुल्के होते हैं। उस हल्की फुल्की अवस्था में वह क्रिया काम कर जाती है। या फिर आप किसी तनाव से ग्रस्त हैं, किसी मानसिक प्रॉब्लम से, किसी उलझन से ग्रस्त हैं, तो आप अपने से दूर चले जाते हैं। यानी कि आप एक ऐसे विचार में पड़ जाते हैं कि आपको स्वयं का बोध नहीं रहता, आपको यह तक नहीं पता रहता कि आप बैठे कहाँ हैं, आप बस उस विचार में खोए रहते हैं। उस अवस्था में स्वयं का बोध नहीं रहा, यानी कि आप अनुपस्थित हो गए स्वयं से। उस परिस्थिति में भी किसी के द्वारा की हुई क्रिया आपके ऊपर प्रेषित हो जाती है, आप उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं। आंखों से जो ऊर्जा बाहर बहती है, जैसा मैंने पीछे कहा, आपने स्वयं कभी अनुभव किया होगा या आप अनुभव करके देखेंगे। जब कोई व्यक्ति अनजान या जानकार भी आपको 5 से 10 सेकंड देखता है तो आप बिल्कुल नेचुरल होते हैं, आप पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही 10-15 सेकंड से अधिक समय तक कोई आपको लगातार देखता है, धीरे धीरे आप विचलित होने लगते हैं। यह आपने देखा होगा। या आप दूसरे को देख के देखें, आप किसी अनजान व्यक्ति को 10 सेकंड देखें, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 10 सेकंड से अधिक आप उसको घूर के देखेंगे तो सामने वाला बेचैन होना शुरू हो जाएगा। अगर आपने अधिक घूर के देखा और अधिक समय तक घूर के देखा तो हो सकता है सामने वाला प्रतिरोध भी करे या वह आपसे दूर चला जाएगा। आप मान लिया किसी सामूहिक स्थल में है, किसी बस में है, ट्रेन में है, किसी सम्मेलन में है, किसी महफिल में है, किसी पार्टी में है और बहुत सारे लोगों के समूह में है। आपने किसी को घूर के देखा, आपने यूं ही देखा किसी को 10 सेकंड 15 सेकंड, जो कि हम
यूं ही हमारे सामने कोई पड़ा, देखा, फिर हम आगे बढ़े, यानी कि हमारी नज़रें वहाँ से आगे बढ़ी, तो किसी पे कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। लेकिन जैसे ही 15 सेकंड से अधिक आप किसी को घूर के देखते हैं, तैसे ही उसके भीतर एक प्रतिक्रिया होनी शुरू होती है। जैसे अगर वह स्त्री है, आप उसको 15 सेकंड से अधिक अगर घूर के देख रहे हैं, तो आप देखेंगे, इसको आजमा के देख लेंगे आप। सबसे पहले वो अपने, चाहे उसके कपड़े बिल्कुल ठीक हों, उसकी साड़ी का पल्लू बिल्कुल अपनी जगह सही है, लेकिन फिर भी वो एक बार उसको ठीक करने की कोशिश करेगी। यानी कि आपके घूर के देखने की उसके ऊपर प्रतिक्रिया हुई, वह डिस्टर्ब हुई। अब अगर आपने और अधिक देर तक घूरा तो वह बेचैन हो जाएगी, और चूंकि अगर वह स्त्री है तो प्रत्युत्तर तो नहीं देगी, लेकिन वह वहाँ से अलग हटना चाहेगी, उस परिवेश से, उस स्थान से वह स्वयं को, वह आपकी तरफ से अपना मुंह घुमा लेगी। यानी कि वह आपसे बचने का ऑटोमेटिक प्रयास करना शुरू कर देगी। 10 सेकंड से अधिक अगर आपने देखा, अगर वह पुरुष है तो वह प्रतिक्रिया भी कर सकता है। हाँ भाई, क्यों देख रहा है, क्या बात है, कुछ कहना है? यह प्रतिक्रिया होती है। क्यों? क्योंकि आपकी आंखों के माध्यम से जो बाहर ऊर्जा बहती है, वह सामने वाले को डिस्टर्ब कर रही है। घूर के देखना इसी को कहते हैं। 15 सेकंड से अधिक अगर आप किसी को देख रहे हैं, उसी को घूर के देखना कहते हैं। यूं ही आप रास्ते में जा रहे हैं, दुनिया भर की चीज़ें आप देखते जा रहे हैं, कहीं भी जुड़े नहीं, कहीं अपना फोकस नहीं बनाए, वो एक नेचुरल प्रक्रिया है। लेकिन जैसे ही आप किसी चीज़ को फोकस बना के देखते हैं 10 सेकंड से अधिक, इसका मतलब आप उसको घूर के देख रहे हैं। यही घूर के देखना होता है। इसी को लुच्चापन भी कहते हैं। लुच्चा शब्द लोचन से बना है। लोचन माने आँख, यानी कि निरंतर घूर के देखना। लुच्चा यानी कि लुच्चापन, लोचन यानी कि आंखों से निरंतर देखना। जब भी आप आंखों से निरंतर किसी को देखेंगे, तो आपकी आंखों से जो बह रही ऊर्जा है, वह सामने वाले पे उसके अवरा से टकराएगी और उसका अवरा डिस्टर्ब होगा। यानी कि उसका जो हर प्रत्येक व्यक्ति का आभा मंडल है, जैसा कि मैंने पीछे सूक्ष्म शरीर में कैसे प्रवेश करें, इस संबंध में मैं पीछे चर्चा किया हूँ। तो मैंने बताया है कि कैसे अवरा हमारा कार्य करता है और कैसे हम अपने अवरा को देखें या दूसरे के अवरा को भी देखें, तो वह अवरा डिस्टर्ब होता है। अब आपकी भावना क्या है देखने के पीछे? अगर आपकी गलत भावना है, अगर आप गलत भावना से, बुरी भावना से सामने वाले को देख रहे हैं, यानी कि जिस भावना से आप देख रहे हैं उसी प्रकार की प्रतिक्रिया सामने से आएगी। तो ऐसे हमारी ऊर्जा काम करती है दूसरे पे। जो नेगेटिव प्रवृत्ति के लोग हैं, वह कभी भी आपको अच्छी भावना से तो नहीं देख सकते, वह हमेशा बुरी भावना से देखेंगे। उनके विषय में एक छोटी सी चीज़ और बता देता हूँ, क्योंकि आपके अड़ोस पड़ोस में 2 4 5 लोग ज़रूर ऐसे होंगे, उनसे आपको बहुत ही अनिवार्य रूप से बचने की ज़रूरत है। उनसे कैसे बचें? उनको आप भगा तो सकते नहीं वहाँ से, आप भी वहाँ से नहीं जा सकते घर छोड़ के, बस उनसे बचें, उनके सामने ना पड़े कभी भी, उनसे किसी भी प्रकार का वार्तालाप ना करें। ऐसे लोगों की कुछ और पहचान बता देता हूँ। ऐसे लोग जीवन में किसी भी कार्य को पूर्ण रूप से नहीं निपटा सकते हैं। वह अगर क्रिकेट का मैच देख रहे होंगे तो वह इस प्रकार के सपने देखने लगते हैं कि क्या काश मैं भी क्रिकेटर होता। अगर वह कोई गीत संगीत सुन रहे होंगे तो वह इस भावना से भरने लग जाते हैं कि मैं भी गायक होता। अगर वह कोई फिल्म देख रहे हैं तो वह इस भावना से भरने लगते हैं कि मैं भी हीरो या हीरोइन होता। यानी कि जिसको भी सामने वो देखते हैं कुछ भी अच्छा करते हुए, वह उससे स्वयं को जोड़ने लग जाते हैं कि काश मैं भी ऐसा कर रहा होता और मैं ऐसा नहीं कर पाया। यह उनको कचोटता रहता है। वो कहीं भी, एक प्रत्येक व्यक्ति का एक अपना नियत होती है। किसी को डॉक्टर बनना है, उसका स्वभाव है डॉक्टर बनना, वो भले बन ना पाए।
एक आदमी टीचर बनना चाहता है, भले वो बन ना पाए, लेकिन वह दूसरे को सिखाना शुरू कर देगा बचपन से ही। वह क्लास 2 में होगा तो क्लास 1 के बच्चे को समझाना शुरू कर देगा, क्लास 3 में होगा तो क्लास 2 के बच्चे को समझाना शुरू कर देगा। यानी कि वह हमेशा जिस क्षेत्र में भी होगा, अगर वह खेतीहर किसान है तो वह अपने अगल बगल के किसान को समझाएगा कि भाई कैसे कितनी मिट्टी की जांच करवानी चाहिए, आपकी जो ये मिट्टी है इसमें जो फसल आपने उगाई है इसमें जो इस प्रकार की प्रॉब्लम आई है, इस वजह से आई है, वह उसको बताता रहता है। यानी कि टीचिंग देता रहता है, वह टीचर की एक प्रवृत्ति होती है। लेकिन यह जो नकारात्मक आदमी है इसकी कोई प्रवृत्ति नहीं होती। यह सामने जैसा भी देखेगा, जहाँ भी इसको लगेगा कि अच्छा इस एक क्रिकेटर को लोग पसंद करते हैं, उसकी फ़ोटो अपने घर में लगाते हैं युवा, उसके जैसा सोचते हैं कि हम बने, यानी कि उसको एक प्रतिष्ठा मिल रही है, तो यह अपनी प्रतिष्ठा को उससे जोड़ने की कोशिश करने लग जाता है और ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा। वह क्रिकेटर वह भी बन सकता है, लेकिन वह कभी बॉल या बैट अपने हाथ में नहीं उठाएगा, बस एक सपना देखेगा, सपने की दुनिया में रहेगा और वह सपने की दुनिया में रहना ही दूसरों के लिए उसके द्वारा खतरनाक कार्य करवा देता है। यानी कि अब क्रिकेटर तो वह नहीं बन पाया, लेकिन आप उसके पड़ोस में हैं, अगर आप खिलखिला रहे हैं, अपने परिवार में मस्त हैं, आपकी एक छोटी सी फैमिली है, माता है, पिता है, पत्नी है, 2 बच्चे हैं, आप अपना कोई भी कार्य कर रहे हैं, रोज़ ऑफिस जाते हैं, घर आते हैं, आनंदित हैं, मस्त हैं, अपने बच्चों के साथ एंजॉय कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप लपस्या में नहीं पड़े हुए हैं, तो वह आपके इस आनंद को, इस सुख को देख के ही जलना शुरू हो जाएगा। और वह चूंकि अपने घर में वैसा नहीं है, अब वह आपसे अपना कंपैरिजन करने लगेगा कि माँ बाप तो मेरे घर में भी है, बीवी भी मेरे घर में है, 2 बच्चे भी मेरे घर में हैं और कार्य मैं भी कुछ ना कुछ करता हूँ, लेकिन मैं इतना आनंदित नहीं हूँ, इसका क्या राज है। वो आपके पीछे पड़ जाएगा, वह आपके विषय में उसकी बुरी दृष्टि वहीं से शुरू हो जाएगी। ऐसे हमारे ऊपर दूसरों की दृष्टि का प्रभाव पड़ता है। ऐसे लोगों से हम बचें और उनसे बचने का सबसे पहला उपाय यह है कि कभी भी उनके सामने बहुत ज़्यादा बन ठन के या बड़ी ऊंची या अपने घर में जो हम सुख से जी रहे हैं अपनी फैमिली में, उस सुख को बांटने की बिल्कुल कोशिश ना करें, क्योंकि उसको जैसे ही आपने अपना सुख उससे बांटने की कोशिश की, वह दुखी हो जाएगा और जैसे ही वह दुखी होगा उसके भीतर से वह नेगेटिव एलिमेंट उठने शुरू हो जाएंगे और वह आपको प्रभावित कर देगा। इस प्रकार से किसी के द्वारा हे दृष्टि से हमें देखना, नेगेटिव दृष्टि से देखना हमें प्रभावित कर जाता है। अब इससे बचने के उपाय, तो पहला उपाय तो यह है कि आप अपने अगल बगल के ऐसे लोगों को चिन्हित कर लें जो इस प्रकार की प्रवृत्ति के हैं। उन्हीं लोगों की नज़र लगती है या वही लोग टोना टोटका इत्यादि में स्वयं को रखते हैं, जो दूसरों से हमेशा अपना कंपैरिजन करते रहते हैं और वह उसको करने के लिए, यानी कि जो भी वह बनना चाहते हैं उसके लिए वह कोई उद्योग नहीं करते हैं, कोई प्रयास नहीं करते हैं, बस एक सौपन की दुनिया में रहते हैं। ऐसे लोगों से सचेत रहें, उनका साया अपने ऊपर ना पड़ने दें। जितना संभव हो सके उनको अपने घर ना बुलाएं, उनके घर ना जाएं। किसी ऐसी महफिल में स्वयं को उनसे बचा के रखें जहां वह भी मौजूद है और आप भी मौजूद हैं। उनके सामने कभी भी अपने सुख की बातें ना करें। एक ध्यानी व्यक्ति पे कभी भी किसी भी व्यक्ति के माध्यम से कोई नेगेटिव फोर्स प्रेषित नहीं किया जा सकता। ये मैं बार बार हमेशा कहता हूँ कि ध्यान एक ऐसी औषधि है, ध्यान एक ऐसी कुंजी है जिससे सारे ताले खोले जा सकते हैं। आदि हो चाहे व्याधि हो, सभी को नष्ट किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो थोड़ा बहुत ध्यान हमें करना चाहिए। मैं जैसे कहता हूँ कि ध्यान का मतलब यह मत समझो कि हमें परमात्मा को ही पाना है। ध्यान हमारे जीवन में हर क्षेत्र में अनिवार्य है। जो भी कार्य आप ध्यानपूर्वक करते हैं, आपने देखा होगा उस कार्य को करने के पीछे बात ही कुछ और हो जाती है। जब भी आप ध्यानपूर्वक किसी भी कार्य को करते हैं और वह कार्य जब अपनी पूर्णता की ओर पहुंचता है,
उस कार्य की गरिमा ही कुछ और होती है। ध्यान यानी कि होश, अवेयरनेस। जितने आप अवेयर होंगे, जितने आप होशपूर्ण होंगे, उतना ही आपका जो ये बाहरी अवरा है, आपका जो अवरा है, आभा मंडल है, ये बढ़ेगा। हर प्रत्येक व्यक्ति का एक आभा मंडल होता है जिसको हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। हमारा जो यह स्थूल शरीर है, किसी को 1 इंच ऊपर तक, किसी को 3 इंच, किसी को 6 इंच, किसी को 2 फीट, किसी को 10 फीट, इतना बड़ा अवरा होता है प्रत्येक व्यक्ति का। जितने आप पॉजिटिव होंगे, जितने आप स्वयं के साथ जुड़े होंगे, उतना ही आपका अवरा अधिक फैला होगा। तो जैसे जैसे आप ध्यान करेंगे, आपका अवरा फैलेगा। जैसे जैसे आपका अवरा डेवलप होगा, किसी के द्वारा नेगेटिव शक्तिपात किया हुआ आप तक नहीं पहुंचेगा। आपका अवरा उसको अपने में प्रविष्ट होने ही नहीं देगा, क्योंकि आपका जो है सूक्ष्म शरीर है, वह आपके इस स्थूल शरीर का कवच है। जितना आप उस कवच को ज़्यादा डेवलप कर लेंगे, पीछे मैंने बहुत सारी विधि बताई है कैसे आप अपने सूक्ष्म शरीर को डेवलप करें, कैसे अपने अवरा को, अपने आभा मंडल को डेवलप करें। किसी भी प्रकार की शक्ति का आपके ऊपर, मेरे ऊपर कोई करके दिखाए, कितना भी बड़ा तांत्रिक हो, मैं चैलेंज करता हूँ, वो कुछ भी, मेरा एक नाक का बाल भी वो आड़ा टेढ़ा करके दिखाए, नहीं हो सकता। मैं अवेयर हूँ प्रतिपल। अब अगर ऐसा हमें कुछ हो गया है, चूंकि आप तो प्रत्येक व्यक्ति ध्यान करते नहीं हैं, लेकिन ध्यान करना चाहिए। ध्यान कैसे करें, इस पे मैंने सैकड़ों वीडियो बना के पोस्ट किए हुए हैं इस चैनल पर, आप पीछे जाके देख सकते हैं। मैंने इस चर्चा की शुरुआत में ही जैसा कहा कि हमारा जो शरीर है यह 5 तत्वों से निर्मित है, जिसमें मूल जो 2 तत्व हैं वह है पृथ्वी और जल। 65 से 70% हमारे शरीर में जल है, और जितना भी ये ठोस शरीर हम देख रहे हैं, ये सारा पृथ्वी है, यानी कि मिट्टी है। मिट्टी और जल दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो स्वयं में ऑब्जर्व करने की किसी भी एलिमेंट को बहुत ज़्यादा शक्ति रखते हैं, क्षमता रखते हैं। आप किसी भी प्रकार की खुशबू मिट्टी में या जल में प्रेषित कर सकते हैं, किसी प्रकार का कलर प्रेषित कर सकते हैं। आप दूध मिला देंगे तो दूध के जैसा, यानी कि कुछ भी आप पानी में मिलाएं या मिट्टी में मिलाएं, वह उसको ऑब्जर्व कर लेगा। तो अगर हमारे ऊपर इस प्रकार की कोई क्रिया किसी के माध्यम से हो गई है, 2 काम कर लें। जितने भी गंदे नाले हैं, छोटी छोटी जो हमारे घर के बाहर से नालियां बह रही हैं, ये बड़े नाले में जाती है, बड़े नाले में से फिर और बड़े नाले में जाती है, वहाँ से फिर छोटी नदी में, छोटी नदी से बड़ी नदी में, और बड़ी नदी से होते हुए यह समुद्र तक पहुँच जाता है। हमारे घर का एक एक बूंद पानी जो गंदा पानी है। और मित्रों, जब तक वह समुद्र में नहीं पहुंचता तब तक तो उस नाले से बदबू आती है, स्मेल आती है, बैड स्मेल आती है। लेकिन जैसे ही वह पानी समुद्र में विलीन हो जाता है, तैसे ही वह परम शुद्ध हो जाता है। सारी स्मेल खत्म हो जाती हैं, परम शुद्ध हो जाता है पानी। कैसे? नमक के कारण। समुद्र का जो जल है वह नमक से ओतप्रोत है। नमक में इतनी शक्ति है कि वह किसी भी प्रकार के नेगेटिव एलिमेंट को 1 सेकंड में समाप्त कर देता है। पीछे मैंने नमक का कैसे प्रयोग करें हम अपने घर में, अगर हमारे घर में किसी ने कुछ ऐसा करा दिया है गलत, कैसे उसका प्रयोग करें, उस पे भी मैंने बात की थी। जब भी आपको ऐसा लगे कि हमारे परिवार में अचानक वैसी चीज़ें नहीं रही जो पहले थी, अचानक आप बोझिल हो गए, अचानक आपके घर में बीमारी प्रवेश कर गई, आपका जो बच्चा पढ़ने में बहुत होशियार था, स्कूल कॉलेज जाता था, समय पे जाता था, उसको स्कूल जाने की चिंता रहती थी, टाइम से उठता था, टाइम से स्कूल जाने की तैयारी करता था, अब आपके द्वारा उसको प्रेषित किया जा रहा है तब भी वह नहीं जा रहा है, बोझिल हो गया है, बीमार हो गया है। ऐसी स्थिति अगर घर में अचानक बन गई है तो सबसे पहला काम करें, सभी को 1 बाल्टी पानी में 1 मुट्ठी नमक डालें और खूब अच्छे से स्नान करें। उसके बाद साफ पानी ऊपर से 2-4 मग डाल लें ताकि सारा नमक हमारे शरीर से हट जाए। उसके बाद सभी एक दिन सुनिश्चित करके नमक के पानी से स्नान करके फिर अपने घर में स्वयं से हवन करें। किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है हवन के लिए।
आप हवन की सारी सामग्री लाइए और एक अग्नि प्रवाहित कीजिए। जब आप नमक के जल से स्नान करेंगे तो आपके शरीर के भीतर जो 65 से 70% पानी है, और चूंकि किसी के द्वारा आपके उस 65-70% पानी को और आपका जो ये ठोस शरीर है, जिसको मैं पृथ्वी तत्व कहता हूँ, मिट्टी कहता हूँ, इसको इसी में कोई भाव आप जब आपने कर लिया है किसी के द्वारा प्रेषित किया हुआ, तो उस नमक के जल से वह आपका वाटर 65 से 70% और आपका यह शरीर यह शुद्ध हो गया। कैसे? क्योंकि आपका जो अवरा है, आपका जो आभा मंडल है, जब आप स्नान करते हैं नमक के पानी से, वह आभा मंडल शुद्ध हो जाता है। आपके भीतर का जो प्राण शरीर है और आपका जो बाहर सूक्ष्म शरीर है, वह दोनों एकदम शुद्ध हो जाते हैं। सारे नेगेटिव एलिमेंट वहाँ से छट जाते हैं, तो आपका जो यह स्थूल शरीर है, इस पर उसका इफेक्ट पड़ता है। छोटे बच्चे को नज़र लग जाती थी तो पहले हमारी माताएं, हमारी दादी एक रुई की बत्ती बनाती थी और उसको सरसों के तेल में डुबा के और उसमें आग जला के और छोटे बच्चे के ऊपर से उतार के दीवार में चिपका देती थी। उसका रहस्य वो जानती हो या ना जानती हो, वह अग्नि स्नान करवाना हुआ। नमक के पानी से सभी लोग, बच्चे से लेके बूढ़े तक, सब स्नान करें। उसके बाद एक हवन अपने घर में करें। एक छोटा सा हवन कुंड ले आए, हवन की सारी सामग्री ले आए, अच्छे से देसी घी के साथ उस सामग्री को तैयार करें, पानी प्रज्वलित करें। चारों तरफ बच्चे से बूढ़े तक सभी परिवार के लोग बैठ जाएं। किसी प्रकार का मंत्र का प्रयोग करते हैं तो अपने मन से आप किसी भी मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। गायत्री मंत्र का आप सभी प्रयोग कर सकते हैं, या ओम नमः शिवाय मंत्र का आप प्रयोग कर सकते हैं। केवल ओम की ध्वनि आप कर सकते हैं, या आप बिल्कुल शांत चित्त मौन भी बैठ सकते हैं। वह आपकी मर्जी। मेरा तो उद्देश्य यह है कि आपके शरीर पे उस अग्नि का ताप लगे। यह आपका अग्नि स्नान हो गया, तो अगर आपकी अग्नि डिस्टर्ब हुई है वह शुद्ध हो जाएगी। इस प्रकार से आप अपने घर में या अपने परिवार के किसी भी सदस्य में किसी के माध्यम से अगर नेगेटिविटी का फोर्स आपके परिवार में प्रेषित कर दिया गया है, इस विधि से आप उस फोर्स को एक ही दिन में पूरी तरह समाप्त कर दे सकते हैं। आगे ऐसा आपके साथ फिर ना हो, उसके लिए संकल्पवित रहिए। संकल्पवित कैसे रहा जाता है, मैंने पीछे सुबह की प्रार्थना पे चर्चा की है। अभी 2-4-5 दिन पहले अभी मैंने एक कैट आसन पे बात की थी 2-3 दिन पहले। वह बड़ा महत्वपूर्ण है। जैसे बिल्ली अपने शरीर को पूरा तानती है, सुबह जब आप उठते हैं वैसे अपने शरीर को बिल्ली की तरह ताने। वह आप वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कैसे करना है। अपने पूरे शरीर को ताने, उसके बाद सुबह सुबह प्रार्थना करें प्रभु से। वह वीडियो देखिए, उसमें मैंने प्रार्थना बताई है। वह प्रार्थना अगर आप निरंतर सुबह सुबह करेंगे 5 मिनट की, आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी नेगेटिव फोर्स, कितना भी बड़ा कोई तांत्रिक हो, कर नहीं सकता है। आपके अवरा को, आपका जो आभा मंडल है, उसको वह डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। जब आप उस प्रार्थना को करेंगे, आपका आभा मंडल इतना सशक्त हो जाएगा कि किसी के द्वारा नेगेटिव फोर्स आपकी ओर भेजा हुआ या किसी की दृष्टि, बुरी दृष्टि, उस आभा मंडल को भेदते हुए आपके भीतर प्रवेश नहीं कर सकती है। इतनी महत्वपूर्ण वह जो परसों तरसों मैंने कैट आसन बताया था, उसमें आसन कैसे करना है और कैसे प्रार्थना करनी है उसको देखेंगे। उस प्रकार से अगर आप प्रार्थना करेंगे, किसी भी कीमत पे आपको डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता, बड़े से बड़े तांत्रिक के द्वारा भी। आशा करता हूँ सभी मित्रों को यह बात समझ आई होगी। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। जय श्री राम।